नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द वैदिक हॉरोस्कोप के ऑफिशियल चैनल में। मैं एस्ट्रो नवीन राणा आज आपके लेके आया हूँ एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिट की डिटेल। साल 2026 के शुरू में ही एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होने जा रहा है और ये ट्रांजिट होने वाला है मार्स का एक्सॉल्टेड ट्रांजिट। जी हाँ, 16 जनवरी 2026 को मार्स अपनी उच्च की राशि में प्रवेश करने वाले हैं और मार्स अपनी उच्च की राशि में 2 साल बाद ट्रांजिट करने वाले हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट होने वाला है ये ट्रांजिट। आपकी कोई भी राशि है, कोई भी लगन है, सभी के लिए कुछ ना कुछ ये ट्रांजिट लेके आने वाला है। और देखिए, इस बार मार्स के उच्च ट्रांजिट के दौरान मार्स अकेले ट्रांजिट नहीं करने वाले हैं। मार्स के साथ वीनस भी रहेंगे, जो इस ट्रांजिट को एक इमोशनली सेंसिटिव ट्रांजिट बनाने वाले हैं और रिलेशनशिप के अराउंड ये ट्रांजिट काफी सिग्निफिकेंट होने वाला है। वहां पे सन भी रहेंगे, जो डिसिप्लिन, ईगो और एम्बिशन को इंडिकेट कर रहे हैं, और वहां पे मरकरी भी रहेंगे, जो कम्युनिकेशन और कैलकुलेशन के कारण है। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ये ट्रांजिट कितना सिग्निफिकेंट और कितना इंपॉर्टेंट है। इस पीरियड के दौरान लिए हुए डिसीजन और इस पीरियड के दौरान किए हुए एक्शंस आपके लिए 2026 को टोटली डिफाइन और डोमिनेट कर सकते हैं। तो काफी ध्यान से सुनिएगा, इन प्रेडिक्शंस को काफी रेलेवेंट होने वाली है और इस सीरीज में सभी राशियों के लिए, सभी लग्नों के लिए मैंने डिटेल में प्रेडिक्शंस करी है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकर राशि के जातकों के लिए, मकर लगन के जातकों। अब मार्स इस ट्रांजिट के दौरान, अपने एक्सॉलेशन ट्रांजिट के दौरान आपके फर्स्ट हाउस में एंट्री करने वाले हैं, यानी कि 11th हाउस लॉर्ड का 4th हाउस लॉर्ड का एक्सॉलेशन में ट्रांजिट होना है फर्स्ट हाउस के ऊपर। फर्स्ट हाउस में जो भी ट्रांजिट होता है काफी सिग्निफिकेंट होता है, हमारी लाइफ को काफी डीपली इंपैक्ट करता है, हमारे बिहेवियर को, हमारे मैनरिज्म को, हमारे सोचने के तरीके को और हमारे आउटपुट पे उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। मार्स वैसे भी काफी फास्ट एक्टिंग प्लैनेट है और आपके केस में तो स्पेशल रूलरशिप को रूल करता है 4th और 11th हाउस। और जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया, इस बार मार्स अकेले नहीं रहने वाले हैं, मार्स के साथ रहेंगे 8th हाउस लॉर्ड सन, योग कारक वीनस और बेनिफिक मरकरी। तो आप लोगों के केस में फर्स्ट हाउस में राजयोग और धनियों की कंडीशंस फुलफिल हो रही है। इवन दो सन की रूलरशिप यहाँ पे थोड़ा बहुत खलल डाल सकती है, लेकिन फिर भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स सन के साथ मार्स आपकी लाइफ में क्रिएट कर सकता है और ये इवेंट पॉजिटिव नेचर के ही होने वाले हैं, खासकर कैरियर और फाइनेंसेस के अराउंड। इवन दो हेल्थ पे इसका थोड़ा मेलेफिक इंपैक्ट हो सकता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब अगर हम आपके कैरियर और फाइनेंसेस को डीपली और डिटेल में डिस्कस करें, तो यहाँ पे क्लियरली आपको बड़ी सक्सेस मिलते हुए दिखाई दे रही है। आपके एम्बिशंस, आपके डिजायर्स, आपके गोल्स पूरे होते हुए दिख रहे हैं। पास्ट में आपने जो मेहनत करी थी उसका भी आपको रिजल्ट्स मिलेगा, आपकी पुरानी जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी आपको अच्छा रिटर्न देने वाले हैं। जमीन से जुड़े जो भी काम है, रियल एस्टेट के जो भी मैटर है, वो रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्स यहाँ पे आपको जो है ना बड़े स्टेप्स लेने के लिए प्रेरित करने वाला है। मार्स आपको इग्नाइट करेगा कि आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करें या फिर कोई बड़ा फैसला ले। तो इस पीरियड के दौरान आप काफी डिमांडिंग हो जाएंगे, आप क्वेश्चंस करने वाले हैं अपने सीनियर्स को, अथॉरिटी को और गवर्नमेंट को क्यों आपको आपकी मेहनत का अभी तक रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, क्यों आपका प्रमोशन डिले किया जा रहा है, क्यों आपके ऊपर इतना वर्कलोड दिया जा रहा है। आप काफी जो है वोकल हो जाएंगे। उसी के साथ साथ मार्स आपको वो एबिलिटी देगा कि आप सामने वाले की इंटेंशंस को भाप सके। मार्स देखिए, हम लोगों के हॉरोस्कोप में थ्रेट डिटेक्शन का काम करता है, तो कोई भी खतरा जो होता है उसको मार्स के द्वारा ही हम पहले से भाप पाते हैं और कोई स्ट्रेटेजी बना पाते हैं उनसे बचने के लिए। तो वर्क स्पेस में जो भी इश्यूज आपके हो रहे थे, आपके जो एनिमीज थे, जो कलीग थे, जो अब तक प्रिटेंड कर रहे थे कि वो आपके शुभचिंतक हैं, आपके वेल विशर है, वो इस बार एक्सपोज हो जाएंगे। मार्स यहाँ पे आपको वो एबिलिटी देने वाला है कि आप लोगों के इंटेंशंस को क्लियरली भाप सके। तो काफी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है ये आप लोगों के लिए। जो लोग कोर्ट केसेस में भी इन्वॉल्व है, वहां पे भी मार्स आप लोगों को काफी हेल्प करने वाला है। दुश्मनों के ऊपर विजय प्राप्त होते हुए दिखाई दे रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी आप इजिली क्लियर कर पाएंगे, तो स्टूडेंट्स के लिए भी काफी अच्छा समय है ये। अगर आपको कोई इंटरव्यू क्लियर करना है या किसी को आउट परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे मार्स आपको वो एनर्जी देगा, वो ड्राइव देगा, वो पैशन देगा, वो इंस्टिंक्ट देगा, जिससे आप जीत जाएंगे। तो स्पोर्ट्स में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए भी ये ट्रांजिट काफी सपोर्टिव है। वन ऑन वन स्पोर्ट्स, कॉम्बैट स्पोर्ट्स में भी ये ट्रांजिट काफी हेल्पफुल होने वाला है। आपको दिखेगा कि आपका स्टैमिना बढ़ गया है, आपको दिखेगा कि आपके एंड्योरेंस लेवल बढ़ गया है, आपको ये भी दिखेगा कि आपके आर्म्स की जो पावर है इस पीरियड के दौरान इंक्रीज हो गई है। इस पीरियड के दौरान आप काफी हार्डवर्क भी करने वाले हैं अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर, अपने माइंडसेट के ऊपर और अपनी एंड्योरेंस के ऊपर। तो जो लोग आपके प्रति दुश्मनी का भाव रखते हैं, आपके अगेंस्ट कुछ प्लॉटिंग कर रहे हैं, वो इस पीरियड के दौरान एक्सपोज हो जाएंगे। मार्स देखिए वॉरियर प्लैनेट है, मार्स सोचता नहीं है, मार्स डायरेक्ट एक्शन दिलाता है। देखिए, मार्स हमारे हॉरोस्कोप में थ्रेट डिटेक्शन का काम करता है। तो जो भी खतरे हमारे आसपास होते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, सोशल हो या इमोशनल हो, उनको आइडेंटिफाई करने में मार्स का रोल इंपॉर्टेंट होता है। आपके फर्स्ट हाउस में मार्स एक्सॉल्टेड हो रहे हैं, तो वो आपको वो एबिलिटी देने वाले हैं कि आप देख पाए, समझ पाए कि कौन लोग आपके फेवर में हैं, कौन लोग प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। तो इस पीरियड में आपकी शैलो फ्रेंडशिप टूटती हुई दिखाई देगी और नए नए बॉन्ड्स और फॉर्म आप बनाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मार्स आपके 11th हाउस ऑफ फ्रेंडशिप को रूल करता है, लार्ज नेटवर्क को रूल करता है। मार्स का एक्सोलेशन स्टेट ये भी दिखा रहा है कि इस पीरियड के दौरान कोई आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करेगा, आपके ऊपर पैसा लगाएगा और आपकी काबिलियत पर भरोसा भी करेगा, आपको पुश भी करेगा, आपको मेंटरशिप भी मिल सकती है। इस पीरियड में आपको इमोशनली किसी के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन महसूस होने वाला है अपने वर्क स्पेस में, और लोग आपकी परफॉर्मेंस को, आपके फोकस को और आपके आउटपुट को सराहेंगे भी, क्योंकि इस पीरियड के दौरान आपका इंडिविजुअल आउटपुट बहुत अच्छा होने वाला है। आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा और आपकी लीडरशिप क्वालिटी को भी लोग सराहने वाले हैं। मार्स एक्सोलेशन फर्स्ट हाउस में बड़ा यूनिक ट्रांजिट होता है। सफलता दिलाने के लिए आज के दौर में, आज की इस भाग दौड़ की जिंदगी
जिंदगी में मार्स का फर्स्ट हाउस का ट्रांजिट काफी सपोर्टिव है। फिर यहाँ पे तो देखिए राजयोग और धनियों की कंडीशन बन रही है, तो ये पीरियड काफी यूनिक है, पूरा इसका फायदा उठाइएगा। बड़ी बड़ी रियल स्टेट डील्स आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े आपको गेन्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि मार्स आपको जरूरत से ज्यादा जो है डिमांडिंग बना देगा, और कुछ लोगों के केस में वो उनकी ग्रीड भी बढ़ा देगा। तो जिन लोगों के केस में मेलेफिक महादशा या मेलेफिक अंतरदशा चल रही है, या नौमांशय में उनके केस में मार्स और राहु का यूनियन हो रखा है, तो वो लोग पीरियड के दौरान इंपल्सिव हो जाएंगे। वो कुछ ऐसे फैसले लेंगे जो उनके आसपास के लोगों को पसंद नहीं आएगा। तो अपने ग्रीड में, अपनी डिजायर्स पर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। लेकिन अगर आपके ड्रीम्स बड़े बड़े हैं, आपके सपने बड़े बड़े हैं, आपकी डिजायर्स बड़ी बड़ी हैं, तो ये ट्रांजिट उन सपनों को, डिजायर्स को पूरा करने के लिए काफी सपोर्टिव लग रहा है। जो लोग पॉलिटिक्स में हाथ आजमाना चाहते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स में हाथ आजमाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये ट्रांजिट काफी बेनिफिक है। रियल एस्टेट की फील्ड वाले लोगों के लिए भी ये ट्रांजिट बेनिफिक है। इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए भी ये ट्रांजिट स्पेशली बेनिफिक है। इस पीरियड में आप खुद के लिए भी एक घर खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कोई एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी दुकान या आपकी ज़मीन किराए पे नहीं चढ़ रही है, तो इस पीरियड में काफ़ी संभावना है कि आपके लिए वो काम पूरे हो जाए और आपके लिए एक नया फाइनेंशियल इनकम सोर्स बन जाए, क्योंकि ये ट्रांजिट आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस को काफ़ी बेहतर करने वाला है। आपका जो ओवरऑल नेटवर्थ है उसको मार्स इंक्रीज कर देगा। और 2 साल बाद हो रहा है ये ट्रांजिट आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर, तो कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखाई दे रही है। अगर आपके हॉरोस्कोप में धनयोग और राजयोग बनते हैं, तो ये ट्रांजिट उनको एक्टिवेट कर सकता है। इस पीरियड के दौरान मार्स आपको काफी एक्शन ओरिएंटेड भी बना देगा। आउटडोर एक्टिविटीज में आप भाग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैराथन रन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिम में काफी एक्टिव हो जाएंगे आप। अपनी डाइट के ऊपर भी काफी अच्छा वर्क करने वाले हैं। आपको विदेश घूमने का बड़ा चस्का लगने वाला है इस पीरियड में। काफी कुछ खर्चा भी करने वाले हैं आप अपने लाइफस्टाइल के ऊपर। लग्जरी के ऊपर आपका काफी ध्यान जाएगा। अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को आप मेकओवर करने वाले हैं। ज्वेलरी खरीदते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मार्स आपके लिए 4th हाउस रूलर है, मार्स आपके 11th हाउस रूलर है। मार्स आपके इनर डिजायर्स को कंट्रोल करता है और मार्स आपके मेंटल पीस को भी कंट्रोल करता है। तो देखिए आप लोगों के केस में, कैप्रिकॉर्न जातकों के केस में, उनके लिए जो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होती है वो कहीं ना कहीं मार्स के एस्पेक्ट से जुड़ी होती है। और इस पीरियड के दौरान तो मार्स टोटली आपको डोमिनेट करने वाला है। तो मार्स से जुड़े जितने भी सिग्निफिकेशंस हैं वो आपकी लाइफ में भर भर के ऊपर आने लगेंगे, जिनको आप इंजॉय भी करने वाले हैं। रिलेशनशिप के अराउंड ये ट्रांजिट काफी सिग्निफिकेंट होने वाला है। मार्स फर्स्ट हाउस से आपके 4th हाउस को देखेगा, जो कि डोमेस्टिक पीस का होता है, मदर का होता है और आपके घर के माहौल का होता है। उसी के साथ साथ 4th हाउस आपकी इमोशनल स्टेट को भी दिखाता है। आप लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं उसका 4th हाउस में बहुत बड़ा रोल है। लोग आपकी तरफ कैसे रिस्पॉन्स करते हैं उसमें 4th हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी जो आइडेंटिटी होती है, आपकी जो पर्सनैलिटी होती है, उसमें 4th हाउस काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। वहाँ पे मेष राशि उदय होती है और जिसपे मार्स का ही एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो आपका 4th हाउस काफी बली होने वाला है। तो पारिवारिक माहौल में काफी स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। घर वालों के बीच काफी अच्छा जो है कंपैशन और काफी ज्यादा काइंडनेस देखने को मिल रही है। घर का माहौल काफी बेटर होने वाला है। उसी के साथ साथ आप घर सजाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लोगों को गिफ्ट देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लोगों की टेक केयर करने में इस पीरियड के दौरान आपको काफी आनंद आने वाला है। खासकर देखिए यहाँ पे वीनस को भी इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। वीनस आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, मार्स के साथ उसका यूनियन रहेगा, और जब भी मार्स और वीनस का यूनियन होता है वो हमें रिलेशनशिप ओरिएंटेड बना देता है। हमारी जो इमोशनल डिमांड्स हैं, हमारी जो फिजिकल नीड्स हैं वो बढ़ जाती है। और आप लोगों के केस में तो ये यूनियन जो है फर्स्ट हाउस में भी हो रहा है। वहाँ पे मरकरी भी 31 तारीख को आने वाला है। सन वहाँ पे ऑलरेडी प्लेस्ड है, जो कि 8th हाउस लॉर्ड है, जो आपके इंटीमेट लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस पीरियड के दौरान आप काफी डिमांडिंग हो जाएंगे अपने पार्टनर के प्रति, और काफी कुछ डिमांड भी आपकी पूरी होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि इस पीरियड में आप थोड़ा सा लकी होने वाले हैं। लोग आपको रिस्पेक्ट देने वाले हैं और फैमिली मेंबर्स का नजरिया आपके प्रति काफी चेंज होने वाला है। काफी रिस्पेक्ट गेन करने वाले हैं आप अपने स्पाउस की भी। अब देखिए लव पार्टनर के अराउंड, लव रिलेशनशिप के अराउंड ये ट्रांजिट थोड़ा सा ड्रामेटिक लग रहा है। इस पीरियड में आप एक हिडन रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो कॉन्स्पिरेसी आप करने वाले हैं। और अगर आपके केस में 7th हाउस लॉर्ड वेल प्लेस नहीं है, मून आपके हॉरोस्कोप में वेल प्लेस नहीं है, अफ्लिक्टेड है, वीक है, नौमांशा में डेबिलेटेड है, इस पीरियड में ऐसी संभावनाएं लग रही है कि आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हो जाएंगे, जिसका एक्सपोज होने की भी संभावना है, क्योंकि सन 8th हाउस लॉर्ड वहाँ पे प्लेस्ड है। तो थोड़ा सा जो है अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा। ऐसा कोई स्टेप मत लीजिएगा जिसकी वजह से आपके मैरिज के ऊपर कोई इश्यूज आ सके या आपके स्पाउस हर्ट हो जाए। अगर अब हम आपके हेल्थ की बात करें तो देखिए ये ट्रांजिट फर्स्ट हाउस में होने के कारण आपके हेल्थ के ऊपर काफ़ी मेजरली इंपैक्ट करने वाला है। मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया थोड़ा हेल्थ के अराउंड दाएं बाएं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सन भी इन्वॉल्व है और मार्स और सन एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आने वाले इस ट्रांजिट के दौरान, जिसकी वजह से आपका मूड काफ़ी इरिटेटिव हो जाएगा। आप काफ़ी एलिवेटेड फील करेंगे। आपके इमोशंस जो है ना काफ़ी अप एंड डाउन होने वाले हैं, जिसकी वजह से आपके मेंटल हेल्थ पर थोड़ा असर पड़ने वाला है। एंग्जाइटीज़ हो सकती हैं, एक इमोशनल यूफोरिया हो सकता है जो आपके वर्क लाइफ बैलेंस को खराब कर सकता है। आपका फोकस, आप थोड़ा डिफिकल्टी महसूस करने वाले हैं अपने जॉइंट्स में भी इस पीरियड के दौरान। बैक पेन, नेक पेन होते हुए दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के केस में उनको डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनको आई रिलेटेड इशूज़ हो सकते हैं। तो इस पीरियड में इन 2 पॉइंट्स पर आपको काफ़ी सावधान होने की जरूरत है। आई इशूज़ और डेंटल इशूज़, ये 2 चीज़ें आपको बॉदर करने वाली है।
देखिए, जब हम हेल्थ की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे हमें राहु के ट्रांजिट और सैटर्न के ट्रांजिट पे भी नजर मारने की जरूरत है। सैटर्न आपके लिए लग्नेश है, थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छा ट्रांजिट है। लेकिन राहु आपके सेकंड हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, केतु आपके एथ हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। राहु सेकंड हाउस में आदमी की कंजम्पशन मेलेफिक फूड की बढ़ा देता है, स्मोकिंग का एडिक्शन दे देता है, ड्रिंकिंग का एडिक्शन दे देता है, कुछ लोगों को ड्रग्स जैसी चीजों में भी डाल देता है। मार्स एक मेलेफिक प्लेनेट है, मार्स तामसिक प्लेनेट है, फर्स्ट हाउस में एक्सॉल्टेड होगा, सन के साथ युति करेगा, वीनस भी वहां पे है, मरकरी भी वहां पे है। तो देखिए, आपके फूड हैबिट्स और डाइट पैटर्न थोड़ा खराब होने वाला है और वहां पे आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अपनी खराब फूड हैबिट्स के कारण आप बीमार होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस ट्रांजिट के दौरान। रेकलेस ड्राइविंग भी करेंगे आप, टूल्स एंड मशीनरी भी ऑपरेट करते हुए आपको सावधान होने की जरूरत है। छोटी मोटी चोट लगने की काफी ज्यादा संभावना है, खासकर उन लोगों के लिए जो केतु की महादशा या केतु की अंतरदशा में, या जिनके केस में मार्स और राहु का यूनियन हो रहा है, या जिनके केस में मार्स 6th हाउस में प्लेस्ड है, 12th हाउस में प्लेस्ड है या 8th हाउस में प्लेस्ड है। उन लोगों को इस ट्रांजिट में हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की काफी जरूरत है। तो अभी आपने देखा कैसे मकर राशि के जातकों के लिए, मकर लगन के जातकों के लिए मार्स का एक्सॉल्टेड ट्रांजिट होने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है ये, क्योंकि इनके लगन के ऊपर हो रहा है। आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी ऑब्जर्वेशन है, उनको आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको कंसल्टेशन की जरूरत है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको क्लासेस चाहिए तो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो, इन डेप्थ वीडियो, ऐसे डायनेमिक वीडियो जहाँ पे सारे ट्रांजिट्स का एक साथ कंक्लूजन निकाल के मैं आपको दे रहा हूँ, आपके लिए, आपके साइन के लिए मैं लेके आता रहूँगा। तो बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।